कर रहे थे घटना चक्र की जो सीरीज चल रही थी, उसमें टॉपिक चल रहा था वैज्ञानिक परिदृश्य। उससे महत्वपूर्ण प्रश्न कल कराए थे, पहले उनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। ठीक, चलो देखते हैं पहला प्रश्न। तो हमने कल बताया था विश्व में सर्वाधिक केले का उत्पादक कौन करता है? भारत करता है। दूध का उत्पादक कौन है? भारत है। और हमने बताया था कि गोवा के वैज्ञानिकों ने सोने के नैनो कणों का निर्माण कहाँ किया है? मशरूम में। कहाँ? मशरूम में। इसका नाम दिया है टर्मिटोमाइसिस। क्या नाम है? टर्मिटोमाइसिस इसका नाम है। जो इन्होंने नैनो कण खोजे हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर रोधी दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बताया था, हवाई जहाज के कारण बादलों में बने छिद्रों का पता लगाया गया। कहाँ लगाया गया और उन बादलों को क्या कहते हैं? तो ये बताया था छिद्रों का पता टेरा उपग्रह छोड़ा है। किसने? नासा ने। किसने छोड़ा? नासा ने टेरा उपग्रह छोड़ा है। आपसे पूछ लेगा टेरा उपग्रह किसका है? नासा का है। जो बादलों को क्या कहते हैं? वहां पर कैवम क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवम क्लाउड कहते हैं। कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर यह छिद्र खोजा गया है, वहां से बर्फ के टुकड़े बहुत बड़े बड़े गिर रहे हैं। फिर क्या है? कपास की एक नई हाइब्रिड बीज की खोजी गई है। इसने खोजा? राजमाता विजया राजे सिंधिया विश्वविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। इसने कपास की नई हाइब्रिड बीज को खोजा है। ठीक, अब सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक, गुजरात क्या है? सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। गोवा सबसे कम छोटी समुद्र तटीय सीमा वाला क्षेत्र है। अच्छा, पूरे भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? सबसे छोटा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा किसका है? राजस्थान का है। सबसे छोटा गोवा का है, याद रखना या देख लेना आप। फिर क्या है? इसरो का पहला प्रक्षेपण केंद्र जो पहले से चल रहा है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में था। मोदी जी ने दूसरे प्रक्षेपण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? कुलशेखर पट्टनम, ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। फिर क्या है? सेरावीक क्या है? सेरावीक एक वार्षिक ऊर्जा सम्मेलन है। हर वर्ष वार्षिक ऊर्जा सम्मेलन ये किया जाता है। इस बार इसका आयोजन ह्यूस्टन यूएसए में हुआ। कहाँ हुआ? ह्यूस्टन यूएसए में। फिर है बुगुन जनजाति के पक्षी संरक्षण के लिए भूमि दान कर दी है। बुगुन जनजाति ने, एक पक्षी है उसका नाम है बुगुन लियोसिचला, उसके संरक्षण के लिए भूमि दान कर दी है। बुगुन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश है। फिर अगला बताता है, हाल ही में खगोल विद्वान द्वारा 2 ग्रहों के 3 नए चंद्रमा या उपग्रह खोजे गए। किसके? अरुण और वरुण। वर्तमान में इनके उपग्रहों की संख्या 28 है अरुण की, और वरुण की कितनी है? 16। फिर बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा चंद्रमा या उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। किसके? शनि के 146 हैं। दुनिया में सबसे छोटे मेंढक की खोज की गई कहाँ? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी पता है? ब्राजीलिया है, याद रखना। इसका आकार कितना है मेंढक का? 7 से 8 mm है लगभग। कितना है? 7 से 8 mm। फिर देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन है, यात्रियों के नाम। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन जाएगा, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा, उसके लिए 4 सदस्यों को नामित किया है। कौन कौन से? नंबर 1 प्रशांत पाल कृष्ण नायर, दूसरा है अजीत कृष्ण, तीसरा है अंगद प्रताप, चौथा है शुभांशु शुक्ला। ठीक, फिर अगला बताया था, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने सर्प विष या सांप के विष को निष्क्रिय करने के लिए एक सिंथेटिक मानव एंटीबॉडी को विकसित किया है। तो किसने किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। फिर 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ 2024 का? हैदराबाद, जो मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद की राजधानी क्या है? देखिए, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद की राजधानी क्या है? देखिए, आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती। और हैदराबाद की क्या है? तेलंगाना की हैदराबाद। हैदराबाद खुद राजधानी है। ठीक, तेलंगाना की हैदराबाद है। ठीक, तो यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। फिर अगला इसका विषय या थीम क्या है? तो डेटा और एआई संभावनाओं को पुनर्परिभाषित करना, पुनः परिभाषित करना। और अगला महत्वपूर्ण प्रस्ताव, भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैन होल रोबोट का क्या नाम है? तो होमो सेप एटम नाम है, होमो सेप एटम। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न इनका रिवीजन कराया। आज के जो पर्यावरण दृष्टि से संबंधित चक्र सीरीज के जो नए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई 2024। ठीक है, फूड वेस्ट इंडेक्स, इस रिपोर्ट में क्या होता है कि पूरे विश्व में कितना भोजन जो है वो वेस्ट हुआ है, मतलब खराब हुआ है। उसकी रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की। भारत में बताया गया, इसमें भारत में प्रति वर्ष मतलब 1 साल में एक व्यक्ति पर 55 किलो
भोजन जो है वो बर्बाद होता है। कितना होता है? 55 किलो बर्बाद होता है। फिर ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर इसमें एसडीजी, एसडीजी कितने सतत विकास सूचकांक है? 17 है। ठीक है। एसडीजी में जो 12.3 जो एसडीजी है सूचकांक, वो किससे संबंधित है? भोजन से संबंधित है। ठीक, इससे भोजन से, याद रखना। एसडीजी 1 किससे संबंधित है? एसडीजी 6, एसडीजी 6 तुम्हारा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण से, ठीक, सफाई से। फिर है अगला प्रश्न, शार्क के शरीर के अंगों, शार्क जो मछली है बहुत बड़ी होती है, इसके अंगों की अवैध तस्करी हो रही थी, उसमें सर्वाधिक शीर्ष राज्य पर कौन राज्य है? कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, याद रखना। यहाँ तमिलनाडु में क्या हुआ, जो शरीर के अंग हैं शार्क के, उनका अवैध व्यापार बहुत ऊंचे स्तर पर होता है। ठीक, इसलिए तमिलनाडु नंबर 1 पर है। क्लियर। फिर अगला है, समुद्री शोधकर्ताओं ने हाल ही में न्यूजीलैंड के तट पर, न्यूजीलैंड के तट पर 100 नई जलीय प्रजातियों की खोज की। कहाँ की है? न्यूजीलैंड के तट पर। ठीक। फिर अगला है, हाल ही में जंगल में भी आग लगी थी, जिसके कारण जो विशाल पांडा एवं कई दुर्लभ प्रजातियां खतरे में रही। कहाँ आग लगी थी? सिचुआन। सिचुआन कहाँ पड़ता है? चीन। वहां के जंगलों में आग लग गई थी, जिसके कारण विशाल पांडा जैसी दुर्लभ प्रजातियां जो हैं वो खतरे में है। ठीक। फिर अगला है, उड़ीसा पुलिस ने, इसने उड़ीसा पुलिस ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, सिमलीपाल कहाँ टाइगर रिजर्व है? उड़ीसा में। इसमें अवैध पोस्ता, पोस्ता की खेती, ये नशे वाला होता है, अवैध पोस्ता की खेती का पता लगाया है। कहाँ पर हो रही थी अवैध खेती? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। इसमें 22 एकड़ इसका क्षेत्रफल था, इसमें हो रही थी। फिर इसको यूनेस्को ने, किसको? जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, यूनेस्को ने 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व में के रूप में शामिल किया था। ठीक। फिर से देखिए, उड़ीसा पुलिस ने पता लगाया किसका? अवैध पोस्ता खेती हो रही थी 22 एकड़ क्षेत्रफल पर। यूनेस्को ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया था 2009 में। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, अब ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी किसने दी है? उत्तर प्रदेश ने। फिर क्या है, देश में सर्वाधिक तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, किस पार्क में पाए जाते हैं, कुल भारत में कितने हैं? तो अगर कुल की बात करेंगे तो 13,874 तेंदुए हैं। 2022 की रिपोर्ट है, कितने हैं? 13,874। इसमें मध्य प्रदेश में 3907 हैं, महाराष्ट्र में 1985 हैं, कर्नाटक में 1879 हैं, और सर्वाधिक तेंदुआ वाला पार्क जो है वो नागार्जुन सागर श्री सेलम पार्क है। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक। फिर अगला है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई 2023। इसमें ये बताया गया पूरे विश्व में कौन से देश एशिया में या पूरे विश्व में स्वच्छ हैं। तो 134 देश इसमें शामिल किए विश्व वायु गुणवत्ता में। ठीक, 134 देश शामिल किए गए। इसमें 3 सर्वाधिक प्रदूषित देशों की देश बताए गए। 3 सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर बांग्लादेश, नंबर 2 पर पाकिस्तान, नंबर 3 पर भारत। इस सूची के आधार पर सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन कौन से? नंबर 1 बांग्लादेश, 2 पर पाकिस्तान, तीसरे पर भारत। इसी रिपोर्ट के अनुसार मध्य एवं दक्षिण एशिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर, मध्य एवं दक्षिणी एशिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? बेगूसराय। कौन है? बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ पड़ता है? बिहार में। 1 नंबर पे हो गया। दूसरा अगर भारत के शहर की बात करते हैं तो गुवाहाटी है। ये पूरे मध्य एवं दक्षिण एशिया की बात हो रही है। नंबर 1 पर बेगूसराय बिहार का, नंबर 2 पर गुवाहाटी असम का। ठीक। अब बात करते हैं 2023 की। 2023 में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी। ठीक। अब बात करते हैं प्रदूषित की बात है, अब स्वच्छ की बात करते हैं। विश्व का सर्वाधिक स्वच्छ देश कौन सा है? फ्रेंच। देखिए, सर्वाधिक आपने खुशी वाला देश देखा होगा। ठीक है, अब स्वच्छता वाला देखिए। सर्वाधिक स्वच्छ देश है फ्रेंच पॉलिनेशियो, ये एक देश है। कौन सा है? फ्रेंच पॉलिनेशिया है, पहले स्थान पर है विश्व का सर्वाधिक स्वच्छ। जैसे इंदौर और सूरत की बात कर रहे हैं, भारत में 2 शहर हैं सर्वाधिक स्वच्छ हैं। ठीक, तो देश कौन सा हुआ? पहला फ्रेंच पॉलिनेशिया, दूसरे पर मॉरिशस, और तीसरे पर आइसलैंड, तीसरे पर आइसलैंड। ये हो गया। फिर अब बात करते हैं विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है, लोगों और ग्रहों का जोड़ना, लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक, लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक।
फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े पशु पुनर्वास केंद्र की स्थापना हुई है कहाँ? जामनगर गुजरात में। किसने खोली है? इसका नाम है वंतारा, नाम से ये खोली गई है। दुनिया की सबसे बड़ी पशु पुनर्वास केंद्र किसने खोला? अनंत अंबानी, जो मुकेश अंबानी का बेटा है। 3000 एकड़ में इसको खोला है। किसने में? 3000 एकड़ में। ठीक, तो फिर से एक बार देखते हैं। फूड बेस्ट इंडेक्स की रिपोर्ट 2024 जारी की यूएनईपी के द्वारा। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति और 55 किलो जो भोजन है बर्बाद होता है। एसडीजी के जो सूचकांक है 12.3 संबंधित किससे? भोजन से। ठीक, अब आते हैं सार्क के शरीर अंगों के अवैध व्यापार पर शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। फिर है समुद्री शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के तट पर 100 नई जलीय प्रजातियों की खोज की। ठीक, फिर अब जंगल में आग लगने के कारण विशाल पांडा एवं कई दुर्लभ प्रजातियां खतरे में। सिचुआन में आग लगी। सिचुआन पड़ता है चाइना में। फिर है उड़ीसा पुलिस ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अवैध पोस्ता खेती का पता लगाया है। 22 एकड़ पर होती थी उसके अंदर। यूनेस्को ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया था। ठीक, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। फिर देश में सर्वाधिक तेंदुए वाले राज्य